अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं गाइस आप लोग। ये देखिए मेरे बाज़ार से हरी मिर्ची आई थी, इतना प्यारा कलर था हरी मिर्चों का। तो मैंने कुदरती उनको रखा तो वो आस्ते आस्ते रेड हो रही हैं। और ये मेरी बेटी है जो खाना खा रही थी, वो बहुत ही मज़े का खाना खा रही थी। तो मैं एंड में किचन में आई ना, तो इसका इसका मैंने फ़ौरन खाने का, मैंने कहा मरियम इतना मज़े का कलर है खाने का। तो जैतून मासी हम लोगों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। हम लोग वीक में एक बार ज़रूर फ्राइड राइस नहीं सॉरी फ़्राइज़ खाते हैं, और उसके साथ बॉइल्ड राइस, और उसके साथ हम खाते हैं चिकन का शोरबा, और थोड़ा सा दूध चावलों में डालते हैं। इसका पता नहीं क्या है, लेकिन हमारा ये बचपन से यही कॉम्बिनेशन है कि हम फ्राइज़ इस तरह खाते हैं। फिर मैंने हेल्पर्स के लिए जो है ना, फ्राइडे का दिन होता है तो गाइस पूरा देगचा भर के ना मैं आलू चिकन का बना लेती हूँ, शोरबे वाला ना। तो फिर उनको शोरबे वाला सालन देती हूँ कि चलो कुट कुट के रोटी को कुट कुट के खाओ। तो बहुत ही मज़े का होता है। और ये क्या नाम है इसका, सलाद भी मैंने बनाई थी, और इतनी कलरफुल सलाद थी कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये मेरा पुराने राइस थे, तो मैंने कहा था मैं और मेरी हेल्पर जो है ना खा लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हुआ ना, तो क्या नाम है, वो तो रात का था। तो सुबह उठ के मेरी हेल्पर बच्ची जो है ना, बहुत ही मज़े के पराठे बना दिए ना मुझे, सोने मज़े दे टेस्टी पराठे होने। तो फिर असी आदे ने कि ना आज जो है ना, आज अगर दिन में हम रोटी ना खाते ना, तो उस दिन असी सुबह जो है ना नाश्ते में पराठे खाने वाइट आटे के। ऐसे अस आटा ब्राउन होता है करा दा ना, लेकिन वो थोड़ा काला काला होता है। तो फिर इसमें असी थोड़ा सा सफ़ेद आटा आटा गड कर दिया, तो मुझे मज़े तो चलता है उसके पराठे। तो ये हेल्पर बच्ची बना रही थी, और मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने मज़े के ये पराठे जो है ना, बहुत ही मज़े के हैं। और जो ना भी खाए ना, तो फिर भी वो भी खाए ना। और देसी घी के पराठे होते हैं। और आपने तो देखा है, मैंने एक वीडियो में दिखाया था अपने घर का मक्खन मैं किस तरह निकालती हूँ ना, बहुत ही आसान तरीके से निकालती हूँ। अच्छा, इन पराठों के साथ फिर मैंने ये शोरबे वाला जो नौकरों की हेल्पर्स का सालन बनाया हुआ था, तो सुबह नाश्ते में हम लोग ये खा रहे थे ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इतना खूबसूरत कलर, ये देखें शोरबे वाले चिकन का कितना खूबसूरत कलर। और ये पता है ये कलर ही आता है, ये कलर इस वजह से आता है कि टमाटर फ्रीज़ हुए हुए होते हैं और बॉयल होते हैं। फिर उसके बाद जो है नाश्ते के बाद ना मैंने क्या किया कि घर में सबके गले ख़राब हो रहे थे ना, तो सारे के गले ख़राब आते, तो इस दूध बीच हमने बाई हल्दी और इसको थोड़ा पका के, और ये कढ़ाई है, इसमें ये टगारी है, टगारी इसमें जैतून मासी आदि दिन के पांडे जितने भी यूज़ करो, और सारे पांडे तला टगारी में मत छोड़ो, कि वो चीज़ पहले फारिग होती है ना जैतून मासी, फिर वो पांडे तो छोड़ दिए। और मुझे बेसन इतना गंदा लगता था कि जैतून मासी 100 पांडा तोसी, लेकिन बेसन ना तोसी। तो बेसन ना तोड़ना ना जो है ना, वो फिर मुझे ही रगड़ना पड़ता है। तो मैं खूब अच्छी तरह से बेसन को रगड़ाई करती हूँ। सारा दिन मेरे बेसन में बर्तन धुलते रहते हैं। इतने ज़्यादा माशाल्लाह लोग हैं, और इतना ज़्यादा खाना पकता है कि घर साफ़ नहीं रहता। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि दूध आप देख रहे हैं ना, मेरे घर में ना 2 लोगों के गले मुझ ज़्यादा ख़राब आते। तो मैंने भी खूब भर भर के बड़े बड़े मग्गे भी भाई, हरदल या लेदर, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं लेदर, यानी कि हल्दी। तो फिर उसके बाद जो है ये हमने डाली, और जो बच गई फिर हमने कहा कि ये इंशाअल्लाह ताला शाम को हम पी लेंगे। फिर उसके बाद मैंने ये नहीं बचा ही नहीं था, हाँ अब मुझे याद आया, बचा ही नहीं था कि दूध आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देखें जब गिलास में जाएगा ना, तो ये एक ही गिलास होगा। और अब ये दूध मैंने पकाया, घर का दूध है, और इतना ज़्यादा कड़ा खड़ा मीन के बहुत गाढ़ा दूध है, घना गाढ़ा, हाँ बहुत ही घना घना नहीं, घने बाल होते हैं। फिर उसके बाद गाइस मैंने लिया अपना कावा, और इतने देखें अब इतने रफ़ यूज़ होते हैं बर्तन। अब ये साथ साथ मुझे जो है ना चूल्हा साफ़ करती रहती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चूल्हा मेरा बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ साल और निकाल लेगा ना। तो फिर मैंने इसमें ब्लड प्रेशर का मेरा कावा था, तो उसके अंदर मैंने इलायची, ज़ीरा, सौंफ डाला था। इससे ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। अब मैं ये लेके जा रही थी, एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ में मेरे
हल्दी वाला दूध था। तो मैं लॉन में आई, बरांडे में आई, और ये रात का समय, ये रात का हमारे घर का ये नज़ारा है। और कितना, और ये बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी गाइस के मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद जो है ना, मैं टेबल पे मैंने रखी दूध और लाइट ऑन की, और ये मेरा बरांडा है, और मैं यहाँ बैठ के ना तो चाय की कप, रात को बहुत मज़ा आता है, फिर हम लोग चाय पीते हैं। फिर उसके बाद गाइस सुबह उठ के ना तो हम लोग कहीं जा रहे थे किसी ज़रूरी काम से, तो ये हमारे घर के रास्ते में आता है, ये हमारे घर का रास्ता है। अब हम यहाँ से गाड़ी ड्राइव करते करते देखें गाइस, मेरा बहुत ही खूबसूरत हमारा गांव है, और ये सारा नीचे आप देख रहे हैं, ये पानी है, ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस का पानी है, और यहाँ हम लोग वॉक करके आते हैं इस पानी पे। इतना खूबसूरत ये सिरन का पानी है। फिर यहाँ से हम ये देखें, और ये पानी आपको पता है क्यों मैला लग रहा है? ये मैला इसलिए लग रहा है कि पहाड़ों में पानी है, बारिश है, और पानी मैला हुआ है। अच्छा, तो बहुत ही हसीन, और कलर इतना खूबसूरत, ग्रीन कलर कुदरती खुदा की माशाल्लाह। देखें खूबसूरती पहाड़ों पे, और वो इस पानी को देख के ना खौफ भी आता है मुझे ना, कि कभी कम होता है तो कभी बहुत ज़्यादा होता है। आजकल बारिशें हैं ना, तो पानी बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर चढ़ा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पर एक स्कूल में आए, यहाँ पे एक स्कूल में बच्चों का कोई फंक्शन था, तो हम लोग वो फंक्शन देखने के लिए आए थे। हमें इनवाइट किया हुआ था, तो स्कूल भी पहाड़ों पे था। फिर उसके बाद हम फंक्शन से वापस आके हम किसी रिश्तेदार के घर गए, तो उनको पता ही नहीं हुआ, और मुझे इतना दाल था होटल की, माश की दाल खाने का उफाइद, इतना मज़ा आया कि हमने उनके घर में ये दाल इंजॉय करके तो फिर हम लोग जो है ना शाम को वापस घर आए। घर आके तो गाइस, अब हम आपको थोड़ी देर बाद खुदाफिज़ करने वाले हैं। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं कि हमने रात को खाना हमने कहा नहीं खाएंगे, तो असी ब्रेड, इतनी मज़े की फ्रेश ब्रेड आसी, इसके पीस बड़े मोटे मोटे आसे ना, तो असा आयल बा के ना कबाब तले, और मुझ थोड़े आयल भी असा कबाब तले कि हमने कभी ब्रेड के अंदर ही तो जाने हैं कबाब, तो इतने ज़्यादा उनको क्या फ्राई करें। तो जैसे ही ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, तो जैसे ही मैंने ये बर्फ़ वाले क्या नाम है इसका, रखा ना कबाब, तो कबाब ने देखिए, अब मैं जैसे ही कबाब जो है ना तवे ता जुल्फ़ी, तो जब जैसे ही तवे ता जुल्फ़ी तो शोर करसी। अब ये देखिएगा, आपने देखा ये तवे पे गया, और ये इसने शोर किया। उफ, इतना इसको तवे को गुस्सा आया हुआ था, ऑयल को इतना गुस्सा आया हुआ था कि तवे पे जियां सा कबाब आया ना, तो इतना उसने शोर मचाई, ऑयल ने शोर मचाई, क्योंकि तवा बहुत गर्म था। तो हमने 4 के 5 कबाबों के जो है ना बनाए सैंडविच, इतने मज़े के सैंडविच बने गाइस। तो फिर उसके बाद जो है मैंने चाय रखी, इतने मज़े की दूध पत्ती चाय। और ये देखिए, आप देगची काली है, देखिए ये देगची काली नहीं है, ये देगची जो होती है चूल्हों पे जाती है, लकड़ी के चूल्हों पे, तो वहाँ पे ये काली होती है, और इसका आप कितना भी सफ़ेद कर लो, ये कभी ज़िंदगी में सफ़ेद नहीं होगी, क्योंकि लकड़ियों पे होती है, सिलेंडर पे नहीं होती। तो जैसे ही मैंने पहले देखा, ढक्कन तो नहीं उबली हुई थी, और जैसे ही मैंने देखा उबल गई। और वो कहते हैं ना, दूध के पास खड़े हों, ज़रा से दूध से हटे नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। फिर मैंने, और सारी चाय तो हमारी ज़मीन गिर गई थी, इतना बड़ा काम बढ़ गया। फिर चूल्हा साफ़ किया, फिर और दूध डाला, फिर और पानी डाला, फिर क्योंकि हम भी थे, हेल्पर भी थे, सबकी चाय थी, चाय के सैंडविचेस थे, और हमने रस लिए हुए थे, रस मतलब पापे, हम लोग कहते हैं, कोई कहता है पापे, तो कोई कहते हैं रस। अच्छा जी, फिर क्या ने 3-4 किस्म की जो है ना केचप, चिली केचप और मायोनीज़ वगैरह की बना के सॉस बनाई, लेकिन वो इतने मज़े की सॉस होती है, उसके अंदर और भी बहुत से कुछ आप चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, मैं खुद बहुत मज़े की सॉस बनाती हूँ। इतनी मज़े की सॉस होती है कि बिल्कुल बाज़ार वाले भी क्या सैंडविच होंगे, वो फिर कबाब जल गए बनाते बता पास खड़े हो के गप्पे मारते, मैं आपके साथ गप्पों के चक्कर में चाय भी गिरा दी, चूल्हा गंदा किया, और तवा तो पहले ही गुस्से में आ गया था, तो उसने कबाब भी जला दिए। और ऐसे जलाए कि मैंने जैसे ही कबाब को उल्टा सीधा करने लगी तो मुझसे चिमटा भी नीचे गिर गया।
अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने जो है ना खूब भर भर के सॉस डाली कि खूब मज़े की बने ना। और ये देखें गाइस, मेरा चूल्हा कितना गंदा हुआ है। अब मैं चूल्हा लगा हुआ है, अब मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ भाई, चूल्हा बंद करके भी मैं चाय साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों को दिखाना है कि मैं कितनी सफाई पसंद हूँ। हूँ सफाई पसंद, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि जलते हुए चूल्हे में अपना हाथ जला दूँ। लेकिन अपना दिखाना था आपको कि भाई मैं कैसे चूल्हा, देखें इतनी चाय गिरी है कि कपड़ा भी चाय में ना तितर बितर नहीं, तितर भी नहीं भीग गया। हाँ, चाय में कपड़ा भी जो है ना पूरा चाय चाय हो गया। फिर उस चाय चाय को फिर मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया और कपड़े को निचोड़ा, निचोड़ के फिर उसको वॉश बेसन में लेके गई, फिर वॉश बेसन में उसको धोया। धो के तो अब देखें, अब मैं मुझ जैसा बेवकूफ़ कोई होगा नहीं होगा, बहुत कम लोग होते हैं जो मुझ जैसे बेवकूफ़ होते हैं। अब चूल्हा लगा हुआ है, मैं क्यों चूल्हा साफ़ कर रही हूँ भाई, मैं बाद में भी चूल्हा साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, हद है ना हर बात की। अब मैं ये चाय डाल रही हूँ, अब इसको भी मैं यहाँ से गिराऊंगी, लेकिन शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी गिर रही है, ज़्यादा नहीं गिर रही। कल मैं घर में नहीं थी तो जैतून मासी ने नया थर्मस ले लिया। मैंने को मासी मत लेती थर्मस, घर में इतने थर्मस पड़े हुए। तो नहीं, मैंने कहा लो जी, मासी मेरे पे चट्टी डाली है, अब ये पास पैसे तो मासी को मुझे देने ही पड़ेंगे, और बेचारी के पास तो इतने पैसे नहीं है ना कि वो जो है अपने पास से हमें देना। जैतून मासी हमारी हेल्पर है। अब ये देखें सैंडविच बन गए हैं, और एक सैंडविच में मुझे लग रहा था कबाब बहुत थोड़ा है ना। अच्छा, ये हमारी चीनी है। हाँ गाइस, ये चीनी थी और ये कबाब में, सैंडविच में कबाब कम थे तो मैंने और डाले। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अभी जो है मैंने बस थोड़ी सी अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मिलते इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।